लड़की ने पता लगाया कि उसकी सौतेली बहन उसकी ड्राइंग को कॉपी करने के लिए अपनी एक्सरे विजन का इस्तेमाल करती है। इसलिए इस बार उसने ठान लिया कि वो कुछ भी नहीं बनाएगी, बस अपना नाम लिखकर बैठी रहेगी। बहन कुछ भी कॉपी ना कर पाकर बहुत नर्वस हो गई। असल में लड़की अतीत से वापस आई थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी बहन के साथ एक ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन बहन ने उससे पहले ही अपनी ड्राइंग जमा कर दी और उसकी ड्राइंग बिल्कुल लड़की जैसी ही थी। फिर सबने लड़की पर ही नकल का इल्जाम लगा दिया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने फिर से ड्रॉ करने का कहा, पर जितनी बार वो अलग ड्राइंग बनाती, बहन उतनी ही बार परफेक्ट कॉपी कर लेती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे पॉसिबल है। आखिर में उसी पर नकल का इल्जाम लग गया। आर्ट की दुनिया में उसकी इज्जत खत्म हो गई। उसके बायोलॉजिकल माँ बाप ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दुख से टूटकर उसने सुसाइड करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो ये करने जा रही थी, तभी उसकी बहन आई और कन्फेस कर दिया कि हाँ, वही कॉपी करती थी, और फिर उसे बिल्डिंग की छत से धक्का दे दिया। शायद भगवान ने उस पर दया की और वो दोबारा जन्म लेकर वापस उसी कंपटीशन के दिन पर आ गई। इस बार वो पहले जैसी कमजोर नहीं थी, वो बिल्कुल शांत थी। उसे पता था कि उसकी बहन उसकी ड्राइंग पहले ही देख सकती है और कॉपी कर सकती है। जब बहन ने दयालु बनने का नाटक किया, लड़की ने सबके सामने असली सच बता दिया कि बहन एक्सरे विजन से उसकी ड्राइंग कॉपी करती है, लेकिन आज वो ऐसा नहीं होने देगी। माँ बिना समझे उसे डांटने लगी। पापा भी गुस्से से चिल्ला उठे। बहन ने अच्छा बनने का नाटक किया और बोली, झगड़ा मत करो। फिर लड़की ने झूठी बहाना बनाया कि वो कंपटीशन में भाग नहीं लेगी। तभी बहन डर गई और उसने उससे ऐसा न करने का रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसके बिना कॉपी करने लायक कोई नहीं है। लड़की ने इसका फायदा उठाया और उसे फनी ऑर्डर्स देने लगी। उसे पोछा लगाने को कहा। उसे तब तक गोल गोल घुमाया जब तक कंपटीशन शुरू न हो जाए। फिर कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन लड़की ने ड्राइंग नहीं बनाई, बस शांत बैठी रही। बहन बहुत परेशान हो गई। लड़की ने उसे कहा, सारे कलर्स मिलाकर ब्लैक बना दो। सब हैरान होकर देखने लगे। बहन उसे जोर देने लगी कि वो ड्राइंग शुरू करे, लेकिन लड़की ने शांत से कहा कि वो अपनी ड्राइंग पर ध्यान दे और अगर दबाव डालेगी तो वो ब्लैंक पेपर ही जमा कर देगी। कंपटीशन का आधा वक्त गुजर गया तो आखिर में लड़की ने ड्रॉ करना शुरू किया। बहन खुश हो गई और अपनी पावर का इस्तेमाल कर कॉपी करने लगी। उसे लगा कि इस बार भी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन वो पहले ही लड़की के जाल में फंस चुकी थी। कंपटीशन खत्म होने से 5 मिनट पहले ही बहन ने अपनी ड्राइंग जमा कर दी। जजेस ने उसकी तारीफ की। फिर वो लड़की के पास आई और सबके सामने आरोप लगाया कि लड़की ने उसकी ड्राइंग कॉपी की है, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। जजेस ने पूछा कि कैसे प्रूव होगा कि दोनों की ड्राइंग अलग है। फैमिली ने फिर उसी पर इल्जाम लगाया। तभी लड़की ने कहा कि उसकी ड्राइंग अभी भी फिनिश्ड नहीं हुआ है और उसके बिना डिसीजन नहीं हो सकता। बहन हंसते हुए बोली कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, इतने कम टाइम में वो कुछ नया नहीं बना पाएगी। लेकिन लड़की ने शांति से जवाब दिया कि उसे 5 मिनट नहीं, सिर्फ 1 सेकंड ही काफी है, और फिर उसने अपनी ड्राइंग पर एक बाल्टी पानी छिड़क दिया।